दोस्तों, यह कथा है महान ऋषि अष्टावक्र की। अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। एक बार की बात है, महर्षि अष्टावक्र महर्षि वादन्य की कन्या के रूप पर मोहित हो गए थे। उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वादन्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पानी ग्रहण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से कहा, वह क्या है महर्षि? महर्षि वादन्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्ध चारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वादन्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे और वहां धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सुखपूर्वक सोए। वहीं प्रातः काल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। पास में एक तालाब था जहां शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुंचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षसगण के साथ उधर आए। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए। गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची और चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि। पूरा प्रसाद मस्ती से भर गया। तपस्वी अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके रहे। फिर उन्हें महर्षि वादन्य की आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने और ठहरने का ऋषि से काफी आग्रह किया, लेकिन ऋषि अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश मंदिर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिखाई पड़ता था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कलकल निनाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी। अष्टावक्र यह देखकर आश्चर्यचकित से खड़े थे। वे सोच रहे थे कि यहीं ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। इससे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे और बढ़कर उन्होंने देखा कि यह तो पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा, मैं अतिथि हूँ, इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। ऋषि अष्टावक्र का उस नगर में भव्य स्वागत हुआ और वह वहाँ कुछ समय तक विश्राम किए और उसके बाद जाने की अनुमति ली। उन्होंने वहाँ से उत्तर की दिशा की ओर चल दिए और वह कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उस वृद्धा स्त्री की दर्शन किए और उसके बाद वह ऋषि वेदान्य के पास पहुंचकर सारी घटनाएं बताएं। उसके बाद ऋषि वेदान्य ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि अष्टावक्र के साथ संपन्न कराया। तो दोस्तों, यह थी कथा महान ऋषि अष्टावक्र के विवाह की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल सन्नीवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।